व्यास मंचासीन आदरणीय गुरुजनों, प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। राम कथा चल रही है। हम हर रोज एक दोहा यानी लगभग 5 से 10 मिनट तक का वीडियो यूट्यूब चैनल में डालते हैं। आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी, रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें कि वो राम कथा को सुने, समझें। आपके जीवन में मंगल होगा। आप सर्च कर सकते हैं राम कथा बाय रमन जैन, यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करें। तो कथा में प्रसंग चल रहा है कि नारद जी का ध्यान लग गया श्री चरणों में। उत्तराखंड में गंगा के तीर पर कोई सुंदर आश्रम देखकर, और वहाँ पर इंद्र को भय हो गया कि नारद जी कहीं मेरा सिंहासन ना छीन लें, और उन्होंने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव हार गया और कामदेव जी ने क्षमा मांगी नारद जी से। आगे की कथा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई नहीं जाई सब बरनी। सुनी सबके मन आचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरहि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरति शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायऊ मोही। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तब हूँ। अब हम अगले विषय में पहुंच रहे हैं, नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। देखिए क्या प्रसंग चल रहा है कि नारद जी ने कामदेव को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद राम कृपा से नारद जी को अहंकार हो गया। भयउ न नारद मन कछु रोषा। कामदेव जी ने क्षमा मांगी नारद जी से, तो नारद जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था कामदेव ने, तो नारद जी के मन में कोई रोष क्रोध नहीं हुआ। कही प्रिय वचन काम परितोषा, और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया, परितोष किया, संतुष्ट किया। नाई चरण सिरु आय सुपाई, चरणों में सिर नवाया और आशीर्वाद पाया। गयऊ मदन तब सहित सहाई, और मदन यानी कामदेव गयऊ चला गया, अपने सहायकों के संग वापस चला गया। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुरपति यानी देवराज इंद्र की सभा में जाकर वर्णन की मुनि ने अपनी सुशीलता कि देखो मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कहने का भाव ये है कि मैंने क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी जीत नहीं सके कामदेव को, उन्हें कामदेव को भस्म करना पड़ा, लेकिन मैंने तो कामदेव से क्षमा भी मंगवाई और उन्हें जीत भी लिया। और
क्रोध भी नहीं किया, यानी काम को भी जीता है मैंने और क्रोध को भी जीता है। सुनी सबके मन आचरज हुआ, सबके मन में अचरज हो गया। अचरज ये नहीं हो गया कि इन्होंने कामदेव को जीत लिया और क्रोध को जीत लिया। अचरज ये हो गया कि भगवान के भक्त नारद जी के मन में अहंकार कैसे आ गया। मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा, और सबने मुनि यानी नारद जी की प्रशंसा की और हरि को सिर नवाया देवताओं ने कि आप ही की जरूर कोई लीला होगी। तब नारद गवने शिव पाही, फिर नारद जी शिव जी के पास गए। जिता काम अहमिति मन माही, काम को जीत लिया है, इसका अहंकार मन में हो गया है। मार चरती शंकर ही सुनाए, मार यानी कामदेव, कामदेव के हार की घटना शंकर जी को सुनाई। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, और नारद जी को अपना अति प्रिय जानकर महेश जी ने उससे शिक्षा दी, उन्हें ज्ञान दिया कि बार बार बिनवो मुनि तो ही, बार बार मैं तुमसे विनती करता हूँ मुनि, आपने बहुत बड़ा काम किया है, कामदेव को भी जीत लिया है आपने और क्रोध को भी जीत लिया है। जिमि यह कथा सुनायो मोही, जिस प्रकार से ये कथा आपने मुझे सुनाई है, तिमि जनी हरि ही सुनावहूँ कब हूँ, उसी प्रकार से आप हरि जी को, श्री हरि को ये कथा कभी मत सुनाना। चले हु प्रसंग दुराए तब हूँ, यदि प्रसंग चल भी पड़े तब भी इसको छिपा लेना, आप मत बताइएगा कि आपने कामदेव को हरा दिया है। शंभु दीन उपदेश, शंभु ने उपदेश दिया, हित के लिए दिया। नहीं नारद ही सुहान, अब नारद जी को वो सुहावना नहीं लगा, पसंद नहीं आया उपदेश। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज अब कौतुक यानी तमाशा सुनो। कौतुक का अर्थ लीला भी होता है, तमाशा भी होता है। हरि इच्छा बलवान, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है और वो कुछ नई रचना करना चाहती है, उसे आप सुनिए। जय सिया राम। आप कृपया कथा को अन्य भक्तों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय सिया राम।